हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पंदन टेक। तो फ्रेंड्स, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ स्टडी में बने रहो। तो आज का हमारा पॉइंट है IC 555। तो फ्रेंड्स, आज से हम नई वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इन जस्ट 2 मिनट्स। यस फ्रेंड्स, हम सिंपल सिंपल कंसेप्ट लेके उसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपका नॉलेज भी अपडेट होगा और आपको मज़ा भी आएगा। आज का हमारा टॉपिक है IC 555। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है IC 555 को IC 555 क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर इसका आपको जवाब चाहिए तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, ये है IC 555 की पिन डायग्राम। ये 8 पिन IC है और ये हमें DIP पैकेज में आती है और भी बहुत सारे पैकेज में आती है, लेकिन हमारे स्टडी में ये इसी पैकेज में है। तो फ्रेंड्स, ये इसके पिन नंबर है। फर्स्ट पिन है ग्राउंड, सेकंड है ट्रिगर, थर्ड है आउटपुट, फोर्थ है रीसेट, फिफ्थ है कंट्रोल वोल्टेज, सिक्स्थ है थ्रेशोल्ड, सेवन्थ है डिस्चार्ज और एट्थ है VCC। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। उसके बाद है ये इंटरनल डायग्राम ऑफ IC 555। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे है। IC 555 को IC 555 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 रजिस्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, ये जो 3 रजिस्टर्स होते हैं इसकी वैल्यू होती है 5K। यस फ्रेंड्स, इसमें 3 5K के रजिस्टर्स होने की वजह से इसको IC 555 कहा जाता है। यस। तो फिर इसके आगे के जो पिन्स है वो जैसे हमने देखा VCC है, रीसेट है, आउटपुट है, डिस्चार्ज है, ग्राउंड है, ट्रिगर है और थ्रेशोल्ड है। इसके 3 चीज़ें रहती है इसमें। सबसे फर्स्ट पार्ट रहता है कि यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर पार्ट हो गया, उसके बाद ये कंपैरेटर का पार्ट हो गया, उसके बाद ये फ्लिप फ्लॉप का पार्ट हो गया और ये आउटपुट का पार्ट हो गया। तो इन पार्ट में बेसिकली IC 555 डिवाइड होती है। तो फ्रेंड्स, अभी इसके पिंस के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली टाइमर IC है, तो उसकी वजह से ये R और C पे बहुत डिपेंड करती है। तो ये सबसे पहली पिन है ग्राउंड। आपको पता है IC का ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पिन नंबर 1 को होता है। दूसरा पॉइंट होता है पिन नंबर 2, दैट इज ट्रिगर। फ्रेंड्स, ट्रिगरिंग मीन्स क्या होता है? जैसे ही ट्रिगरिंग मिलता है हम काम करना चालू कर देते हैं। उसी तरह इट इज़ यूज टू सेट द फ्लिप फ्लॉप when the voltage at pin 2 cross from above to below 1/3 VCC। जैसे ही इस पिन को 1/3 VCC मीन्स VCC के 1/3 इतना वोल्टेज मिलता है, ये वैसे ही काम करना चालू कर देती है। मीन्स ये फ्लिप फ्लॉप को क्या करती है फ्रेंड्स? सेट कर देती है। तो उसकी वजह से इस पिन को ट्रिगरिंग पिन कहा गया है। जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा ये काम करना चालू कर देगी। उसके बाद है पिन नंबर 3, आउटपुट। तो फ्रेंड्स, आउटपुट पिन जो है वो हमें आउटपुट देने का काम करती है। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 200 मिली एम्पियर होती है और उसके बाद ये सिंक और सोर्स दोनों तरह से काम कर सकती है। द आउटपुट वोल्टेज लेवल डिपेंड्स ऑन द आउटपुट करंट। मीन्स फ्रेंड्स, आपको पता है पावर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। उसकी वजह से उसका पावर लेवल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम करंट 200 मिली एम्पियर होता है। उसके आगे अगर आपको जाना है तो कुछ अलग सर्किटरी लगानी पड़ती है या फिर आप डायरेक्टली उससे 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं ले सकते। उसके बाद है फ्रेंड्स पिन 4, रीसेट। रीसेट के नाम से ही आपको मालूम हुआ होगा कि अगर इसको इनपुट देंगे तो ये रीसेट करेगी। मीन्स ये फोर्स टू ज़ीरो, मीन्स ये क्या करेगी? आउटपुट लो कर देगी। उसके बाद है पिन नंबर 5, कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, ये कंट्रोल वोल्टेज क्या करती है? यूज द ओवरराइड द 2/3 VCC लेवल इफ इट्स नीड, बट इट इज़ यूजुअली ग्राउंड वाया 0.01 थ्रू बाईपास कैपेसिटर। ये 2/3 VCC लेवल सेंस करती है और उसके बाद ये मैक्सिममली एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड की हुई होती है और ये नॉइज़ रिजेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है। उसके बाद है फ्रेंड्स, यह है पिन नंबर 6, दैट इज़ थ्रेशोल्ड।
आपको पता है फ्रेंड्स, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उसका इससे क्या मीनिंग है, दिस इनपुट पिन इज़ यूज टू रीसेट। मैंने जैसे बताया आपको, पहले आपने सेट किया फ्लिप फ्लॉप, अगर वो रीसेट करना है तो हमें ये पिन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही वोल्टेज का 2/3 VCC ये पिन सेंस करेगी, उसके बाद ये क्या करेगी, एक हाई सिग्नल जनरेट करेगी, उससे हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए 1/3 VCC एंड 2/3 के VCC के बीच में हमारी IC 555 काम करती है। उसके बाद है डिस्चार्ज। इट इज़ यूज टू शॉर्ट पिन 7 टू ग्राउंड। ये पिन 7 ग्राउंड के साथ शॉर्ट की हुई होती है और इसका बेसिकली इस्तेमाल RC में, मीन्स जो IC 555 में हम एप्लीकेशन देखेंगे उसमें जो कैपेसिटर रहता है, वो कैपेसिटर के डिस्चार्ज के लिए ये पिन काम में आती है। और पिन नंबर 8 दैट इज सप्लाई वोल्टेज VCC। तो ये पिन 4.5 वोल्ट टू 16 वोल्ट के बीच में, मीन्स इसका इनपुट रेंज 4.5 वोल्ट से 16 वोल्ट के बीच में रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं एप्लीकेशन पे। मैंने जैसे पहले बताया कि IC 555 ये टाइमर बेस IC है और इसका बहुत सारे इस्तेमाल है। आपको जैसे पता होगा कि हमारे जो सिग्नल्स रहते हैं रोड पे, तो वो उन सिग्नल के, ट्रैफिक सिग्नल के में भी IC 555 का इस्तेमाल किया होता है। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर है और स्क्वायर वेव जनरेशन है। तो इन सब चीज़ों में हम IC 555 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम दो ही एप्लीकेशन देखेंगे, एक है अस्टेबल, एक है मोनोस्टेबल। तो फ्रेंड्स ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। आपको एक बात बता दूं कि उसके एस्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। जैसे कि पिन नंबर 4 और 8 ये हर वक्त शॉर्ट होके VCC को ही कनेक्ट होगा। तो आप एक बात ध्यान में रखो, 4 और 8 VCC को कनेक्ट होगा, 1 और 5 ये दोनों थ्रू कैपेसिटर ग्राउंड हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ किन चीज़ों का आता है, तो ये डिफरेंस सिर्फ इन पिन्स की वजह से आता है। जैसे 6, 7 और 2 ये पिन्स हमें डिफरेंस क्रिएट करके देती है। 3 नंबर का आउटपुट है तो वो चला गया। उसके बाद मेनली यहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे R और C ये दोनों दो ही कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। 6 और 7 शॉर्ट करके जहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट हो गए हैं वहाँ पे ये पिन अगर हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट है वो मोनोस्टेबल मिलेगा और इसकी ट्रिगरिंग पिन सेपरेट रहती है। तो ये डायग्राम याद करने के लिए आपको इजी जाएगा। तो अभी समझते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है। अभी मोनोस्टेबल नाम से आपको कुछ हिंट मिला क्या, तो अभी हम देखते हैं। दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द 555 टाइमर हैज़ वन स्टेबल स्टेट। मोनो मीन्स क्या है, वन स्टेबल स्टेट। द आउटपुट वोल्टेज स्टेज at 0 volt always until a negative pulse is applied to the pin number 2। मीन्स ये ट्रिगरिंग के साथ काम करेगा और हमेशा एक ही पल्स में रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया इसमें भी 4 और 8 हमने शॉर्ट करके VCC को कनेक्ट कर दी है और 1 और 5 कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर दी है। लेकिन वहाँ पे हमें R और C सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही R और एक ही C थे, लेकिन यहाँ पे हमें 2 रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है। तो ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का काम करती है। तो यहाँ पे और R2 और R1 इन 2 रेजिस्टर्स के बीच में 7 नंबर की डिस्चार्ज पिन कनेक्ट रहती है और 6 और 2 ये दोनों शॉर्ट करके हमें और R2 और C1 के बीच में कनेक्टेड रहती है। तो ये पार्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फ्रेंड्स अस्टेबल के बारे, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो फ्रेंड्स अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या आता है, कोई भी एक स्टेबल स्टेट नहीं रहती।
द आउटपुट वोल्टेज केप राइजिंग एंड फॉलिंग, ये कंटिन्यूसली हाई लो हाई लो हाई लो होता रहता है। उसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी जनरेशन और डिफरेंट जगह पे कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकती है, मेगाहर्ट्ज़ में गीगाहर्ट्ज़ में भी ये कर सकती है। इसके कुछ एडवांस आईसीज है CD4047 जो इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं, तो आगे मैं आपको इस बारे में एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद है फ्रेंड्स ये फॉर्मूला, मैंने जैसे पहले ही बताया ये टाइमिंग आईसी है, तो इसकी वजह से इसमें आपको टी ऑन लगेगा, टी ऑफ लगेगा, फ्रीक्वेंसी लगेगी, ड्यूटी साइकिल लगेगी, इन सब चीज़ों का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है और ये प्रैक्टिकल फार्मूलाज है फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या पड़ता है फ्रेंड्स, कोई भी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए ये अगर हमारी डायग्राम है और हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है तो फ्रेंड्स हमें R1, R2 और C ये 3 चीज़ों का वैल्यू अगर हमें मालूम है तो वो जैसे ही हम वेरी करते हैं तो उसके साथ ही हमारा आउटपुट वेरी होता है। अगर ये हुआ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में, मोनोस्टेबल की बात करें तो हमें R1 और C का सिर्फ R1 और C की वैल्यू ही ढूंढनी है, उसके बाद हमें आउटपुट में चेंज आएगा। और इस तरह से हम IC555 के डिफरेंट एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा वो बताइए, आपके डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।